नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं विष्णुपद महापात्र और मेरा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक विशेष टॉपिक्स को लेकर इस वीडियो को मैं आप सभी के बीच में साझा कर रहा हूं। अतः इस वीडियो को आप सभी अंत तक अवश्य देखें और वीडियो को देखने के पश्चात आप अपना विचार कमेंट में अवश्य बताएंगे। मित्रों, आप सभी जैसे कि जानते हैं, यह तो सर्वविदित है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश में सरकार किसानों को विशेष प्राथमिकता भी देती है और किसानों को उत्साहवर्धन के लिए, किसानों को खेती के प्रति और उसको रुचि बढ़ाने के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं लेकर आती है। आप सभी देख सकते हैं, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे जहाँ आप देख सकते हैं, खेती में सोने की तरह सभी उपज उग चुके हैं किसानों के खेती में। और इस खेती के बीच में जो खड़ा हूँ, कि इसमें एक बहुत ही गर्व अनुभूति होती है कि आज किसानों की जो परिश्रम यहाँ व्यर्थ नहीं जाती है। आज देख सकते हैं इस खेती, ये जो धान का चारों ओर जो यह धान की खेती जो किया गया है, यह संपूर्ण बायो कंपोस्ट के माध्यम से हम लोग किए हैं। और इस जैविक खेती के माध्यम से यह किसान अपने शहरी क्षेत्रों के किसानों को यह प्रेरणा दे रही है कि आप देख सकते हैं कि जैविक खेती से भी अच्छी उपज किया जा सकता है। आप यह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में किसानों के पास संसाधनों की काफ़ी अभाव रहती है, लेकिन उसमें भी उन लोग मैन्युअली प्रोसेस में बहुत ही अच्छा खेती उन लोग कर लेते हैं और उससे आप देख सकते हैं उपज आपके सामने ही है। और मैं जहाँ पर इस खेत के बीच में खड़ा हूँ, और इस जो इतने बड़े क्षेत्रफल में जो खेती जो फैला हुआ है, और इन सभी खेतों के जो किसान हैं, और लगभग 90% किसानों से मैं पूछ चुका हूँ कि आपने यह खेती किस पद्धति से किए हैं। सभी का कहना है हमने सिर्फ जैविक खेती किए हैं। उन लोग इस खेती से रासायनिक खाद का संपूर्ण बहिष्कार किया है। रासायनिक खाद का बिल्कुल प्रयोग वो किया नहीं है। जब इनके बारे में, मुझे तो इसका अनुभव नहीं है, और इनके बारे में जब किसानों से पूछा तो किसानों का यही कहना है कि जैविक खेती में कभी भी उपजाऊ भूमि वो उसी तरह सक्रिय रहता है। जब भी हम उसमें खेती करते हैं तो हमारे उसमें कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन रासायनिक खेती के माध्यम से जहाँ हम खेती करते हैं, तो रासायनिक खाद जो होती है उसमें उपजाऊ भूमि का सक्रियता को बहुत नष्ट कर देती है, और आए दिन ऐसा ना हो कि उस खेती को, हमारी उपजाऊ भूमि को वो बंजर कर दें। इसी को लेकर उन लोग का विचार में है कि हम सभी जैविक खेती ही करेंगे। तो मित्रों, मेरी ओर से इस वीडियो को एक संक्षिप्त में, जो वीडियो आप सभी को ये साझा कर रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से मैं ये अपील यही करना चाहूँगा कि देश के किसानों के आप उत्साहवर्धन के लिए उनके खेत से उपजे जो अन्न हो या साग सब्जियां हो, आप किसानों से सीधे खरीदें, ताकि किसानों को सीधे इसकी आर्थिक स्रोत मिलता रहेगा। और इससे किसानों का उत्साह और खेती के प्रति उनके पूरे परिवार को खेती के प्रति उत्साह उसमें बरकरार रहेगा। कोई फूड मार्ट से भी, मान लीजिए, वहाँ पर एयर कंडीशनर के भीतर से आप अगर उसको शॉपिंग करते हैं, तो इस तरह का आपको ताज़ा साग सब्जी नहीं मिलेगी, जहाँ आपको किसान सीधे उपलब्ध कराते हैं। तो इस बात को भी सबके हम एक दूसरे को मानसिकता में यह बैठा लेना चाहिए कि हम सभी को सीधे अपने देश के किसानों से, ये साग सब्जियाँ हो या अन्न हो, कुछ भी हो, उनसे खरीदारी हम सीधे करेंगे। इससे उनको आर्थिक स्रोत भी मिलता रहेगा, उनका परिवार को उत्साह भी मिलेगा, और उन किसानों का उत्साहवर्धन के लिए हम एक दूसरे को इस तरह का प्रचार करते भी रहेंगे, ताकि किसानों का हित में और सरकार नई नई योजनाएं लाएंगे। और इसके साथ साथ मैं, और संक्षेप में जब वीडियो बना रहा हूँ, मैं एक मेरा मन में आया यह विचार कि सरकार जिस तरह का देश की अन्य कई राज्यों में जो किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण का व्यवस्था कराए हैं, वैसे ही हर एक राज्य में ऐसे निःशुल्क प्रशिक्षण का व्यवस्था करें। एक अच्छा अनुभवी, और जिन संस्था के पास अच्छा प्रशिक्षु हो, ऐसा आप संस्था के माध्यम से हो या सरकार सीधे प्रशिक्षण कराएं, कोई प्रशिक्षण केंद्र कर उन किसानों का उत्साह बढ़ाकर उन्हें प्रशिक्षण केंद्र में लाने तक का, उन्हें उत्साह बढ़ाकर उन्हें प्रशिक्षण दिलाया जाए, ताकि देश के किसानों को इस तरह का खेती करने का उन्हें उत्साह मिलते रहें। और मैं तो
एक मैगज़ीन में मैं पढ़ा था, जहाँ यही वर्णित किया हुआ है मैगज़ीन में कि अगर हमारे देश में अगर किसानों के द्वारा उपज अगर अच्छा रहा हो, तो भारतीय बाज़ार में भी सब कुछ संतुलन बना रहता है। अगर देश के किसानों में अगर उपज अगर कम होता हो, तो देश की बाज़ारों में हर किसी वस्तुओं की दर पर उछाल आती है। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा, जब यह बात हम सभी को पता है, तो देश के किसानों का उत्साह हम क्यों न बढ़ाएँ। और अभी जो सरकार विभिन्न योजनाएँ लेकर आते हैं किसानों के लिए, मैं तो आग्रह करूँगा कि आगे भी और इससे और अच्छी से अच्छी योजना लेकर आएँ, ताकि देश के किसान हमारे खेती से दूर न हो और देश के किसान अपनी खेती से कभी भी निराश न हो, और देश के किसान हमारे खेती को एक अनमोल संपत्ति समझें। और कभी ऐसे विचार उन लोगों में ना आए कि हमें खेती करने की बजाय कल कारखानों को मालिक को अपने क्षेत्र को कालिख पोतने के लिए उन्हें बेच दें। ऐसा मानसिकता कभी नहीं आना चाहिए। इसलिए किसानों का उत्साहवर्धन के लिए मैंने जो कुछ बात किया, क्या मेरा यह कहना सही है या गलत है, आप सभी से मैं यह आग्रह करना चाहूँगा कि कमेंट में अपना अपना विचार को अवश्य बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो के लिए प्रतीक्षा करें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हिंद। नमस्कार।